नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं डीके सिंह। आप सभी को रक्षाबंधन के त्यौहार के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं तथा आपके परिवार को भी हमारे तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहे, हंसता रहे, मुस्कुराता रहे। चलिए प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 गणित का पुनः एक क्लास लेके आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं। प्यारे बच्चों, ये दो चर राशि में रैखिक समीकरण का दूसरा क्लास है। पहले क्लास में हमने सीखा इसमें कि दो समीकरण दिए हुए हैं तो उनके वो दोनों रैखिक समीकरण युग्म संगत हैं अथवा नहीं हैं, इसके लिए हमने आपको प्रतिबंध बताया, कंडीशन बताया। उसके बाद दोनों समीकरण के कितने हल हैं, एक हल है अर्थात अद्वितीय हल है या अनंत हल है या कोई हल नहीं है, इसके लिए भी हमने आपको प्रतिबंध बताया और इस प्रकार से दो उदाहरण लेकर हमने आपको समझाया। इसके बाद हमने आपको बताया था कि कुछ कथन दिया रहेगा, उसके आधार पर दो चर राशि में रैखिक समीकरण को कैसे बनाया जाता है, ये भी हमने आपको दो उदाहरण के माध्यम से समझा दिया है। अब इसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसमें देखेंगे कि ग्राफ विधि से दो चर राशि में रैखिक समीकरण को कैसे हल करते हैं। इस एक्सरसाइज में 3A में ग्राफ विधि से दो चर राशि के में रैखिक समीकरणों को हल करने को सिखाया गया है। यहाँ तक अगर हम देख लेते हैं तो एक्सरसाइज 3A का परिचय समाप्त हो जाता है। फिर हम लोग 3A एक्सरसाइज करने के लिए तैयार हो चुके रहेंगे। तो चलिए थोड़ा सा हम और आगे बढ़ाएंगे। अब इसके बाद समीकरण बनाना हम सीख गए। अब इसमें हम देखेंगे दो चर राशि में रैखिक समीकरणों को हल करने की विधियां। दो चर राशि में दो चर राशि लिखिए ना लिखिए, दो चर में रैखिक समीकरण को हल करने की विधियां। देखिए, दो चर राशि में रैखिक समीकरणों को हल करने की हम निम्नलिखित 4 विधियां इसमें सीखेंगे चैप्टर नंबर 3 में, बट अलग अलग एक्सरसाइज में अलग अलग मेथड, अलग अलग विधि से सीखेंगे। फिर भी हम यहाँ पर लिखवा दे रहे हैं आपको एक साथ में। पहला ग्राफ विधि से सीखेंगे कि ग्राफ विधि से दो चर राशि में रैखिक समीकरणों को कैसे हल किया जाता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्राफ मेथड। ग्राफ मेथड से सीखेंगे। दूसरा विलोपन विधि से, विलोपन विधि में हम को इंग्लिश में कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। बाय एलिमिनेशन मेथड। तीसरा आपका आता है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। इसको इंग्लिश में कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। और चौथा नंबर आपका है वज्र गुणन मेथड, वज्र गुणन विधि। इसको कहते हैं इंग्लिश में क्रॉस
मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इस प्रकार से ये 4 विधियां हैं। चारों विधियों की सहायता से हम दो चर राशि में रैखिक समीकरणों को हल करना सीखेंगे। किंतु 3A में हम सिर्फ ग्राफ विधि से सीखेंगे। उसके बाद हम 3B में हम विलोपन विधि से सीखेंगे। 3C में हम प्रतिस्थापन विधि से सीखेंगे। इसी प्रकार से अगली एक्सरसाइज में हम इसको सीखेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे ग्राफ विधि से कैसे दो चर राशि में रैखिक समीकरणों को हल किया जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। इसके बाद हम इसको छोड़ के बाकी सबको रफ करने वाले हैं। तो चलिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम देखेंगे ग्राफ विधि से दो चर राशि में रैखिक समीकरणों को कैसे हल करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कोई भी समीकरण हमारे सामने दिया रहेगा। मैं एक बुक ले लेता हूँ, बुक से एक क्वेश्चन ले लें। बुक से एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, लिखता हूँ यहाँ पे, उदाहरण के माध्यम से इसको समझेंगे। देखिए, इसमें ग्राफ की भी ज़रूरत पड़ती है। ग्राफ आपको दुकान से लेना पड़ेगा। आप ग्राफ ले लीजिए, या ग्राफ नहीं भी मिल पाता है आपको तो ग्राफ आप बना लीजिए। जैसे इसके पहले आप कक्षा 9 में ग्राफ लिए थे, हमने आपको बताया था निर्देशांक ज्यामिति पढ़ते समय वहाँ पर आपने एक ग्राफ लिया था, ग्राफ पेपर ख़रीदा था जाकर दुकान से। तो वैसे ले लीजिए। अगर नहीं भी है तो आप चतुर्थांश बना लीजिए और उसको ग्राफ मॉडल बिल्कुल तैयार कर लीजिए और उसमें फिर क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो चलिए, पहले मैं क्वेश्चन को लिख दूं, उसके बाद फिर हल करने का तरीका आपको समझाऊंगा। तो क्वेश्चन है आपका, उदाहरण है, क्या है, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म समीकरण युग्म x + 3y = 6 तथा 2x - 3y = 12 = 12 संगत है। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। संगत है। यदि ऐसा है तो इन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। तो चलिए हम देखेंगे, इसको हल करेंगे। हल करने का जो इसमें तरीका है हमारा, सबसे पहले क्या करेंगे, हल है। हल में देखिए, कोई भी हम एक समीकरण उठाएंगे और पहले उसको हम उसके विभिन्न मान निकालेंगे, सारणी बनाएंगे, फिर दूसरा समीकरण उठाएंगे और दूसरे समीकरण का ग्राफ बनाएंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि कॉमन मान कौन सा इनका आ रहा है, वही इनका हल कहलाता है। अगर आ रहा है तो नहीं आ रहा है तो इनका कोई भी हल नहीं होगा। चलिए, तो यहाँ लिखेंगे x + 3y = 6। इसको मैं मान लूँगा समीकरण नंबर 1। तो देखिए, इसके लिए मैं पहले ग्राफ बनाऊँगा। के लिए क्या करूँगा, एक ग्राफ बना लूँगा। मैं ग्राफ यहाँ बना देता हूँ। चलिए, ग्राफ सबसे पहले ग्राफ बना देता हूँ और उसके बाद फिर ये है, यहाँ पे लिख देता हूँ x और यहाँ पर y। ऐसे मैं सारणी
बना लूँगा। ऐसे मैं क्या करूँगा, सारणी बना लूँगा। फिर यहाँ से बारी बारी से मैं x का एक मान लूँगा, y का मान निकलेगा और फिर उसको हम रखते चले जाएंगे। तो चलिए देखिए समीकरण नंबर पहले एक को मैं हल कर रहा हूँ। कैसे हल कर रहा हूँ, x बराबर 0 लेने पर, 0 लेने पर जब x बराबर 0 लेंगे तो देखिए यहाँ से 0 + 3y बराबर 6, तो y बराबर यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा 6/3। y बराबर कितना आ जाएगा, 3 दूना 6। तो यहाँ से y बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। तो y बराबर, x बराबर हमने 0 लिया तो y बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। पुनः x बराबर क्या लेंगे, x बराबर कुछ और ले लीजिए, x बराबर 3 ले लीजिए। चलिए x बराबर 3 ले लीजिए। जब हमने x बराबर 3 लिया तो देखिए x के स्थान पर कितना रखेंगे, लेने पर। तो x बराबर 3 रख देंगे प्लस 3y = 6। तो देखिए 3y = देखिए ये 3 इधर जाएगा तो घट जाएगा यहाँ से, और y बराबर यहाँ से आ जाएगा। देखिए 6 में से 3 जाएगा 3, ये 3 इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो y बराबर कितना आ गया, यहाँ से 1 आ जाएगा। तो हमने x बराबर 3 लिया, y बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। इसी प्रकार से हम और आगे लेंगे। x बराबर 4 ले लेंगे। इसी प्रकार x बराबर 4 ले लेंगे। x बराबर 4 लेने पर जब x बराबर हम 4 लेंगे देखिए क्या हो जाएगा, x बराबर 4 लूँगा तो यहाँ 4 रख दूँगा मैं। तो देखिए ये हो जाएगा 4 + 3y = 6, और इसलिए 3y बराबर 6 - 4, तो y बराबर 6 में से 4 जाएगा, आ जाएगा 3, 2 आ जाएगा। 2y ये इधर 3, तो y का मान कितना आ जाएगा, y बराबर 2/3। अर्थात हमने जब 4 लिया यहाँ से तो ये आ गया, x बराबर कितना आ गया 2y, y बराबर कितना आ गया 2/3। पुनः x बराबर हम 6 लें, 5 भी ले सकते हैं लेने पर। जब 6 लिया हमने तो देखिए क्या आ गया, ये हो गया 6 + 3y = 6। तो यहाँ से देखिए 6 उधर जाएगा, घट के 0 हो जाएगा, इधर बचेगा 3y बराबर 0। तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा यहाँ से 0। y बराबर कितना आ गया 0। तो y बराबर यहाँ x बराबर हमने कितना लिया, 6 लिया, y बराबर कितना आ गया 0 आ गया। चलिए इतना रखते हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो आगे और बना लेंगे। यहाँ तक हम उसको भी निकाल के देखते हैं। पुनः समीकरण नंबर ये 2x - 3y = 12, समीकरण नंबर 2 से। इसके लिए भी क्या करेंगे, सारणी बनाएंगे। देखिए मैं सारणी यहाँ बना देता हूँ। यहाँ हो गया x, बीचों बीच ये हो गया आपका y। तो यहाँ भी उसी तरीके से करेंगे। x बराबर 0 ले लें, 0 लेने पर जब x बराबर 0 लेंगे तो ये हो जाएगा पूरा 0 - 3y बराबर 12। तो इसलिए -3y बराबर 12 हो जाएगा। y बराबर कितना हो जाएगा, -3 से भाग होगा तो 3 चौका 12, माइनस में 4 आ जाएगा। तो हमने x बराबर कितना लिया 0, y का मान आ गया कितना -4। पुनः x बराबर कितना ले लिया जाए, पुनः x बराबर ले लेंगे हम, कुछ ले लीजिए। चलिए 3 ले लेते हैं। 3 लेने पर x बराबर 3 लेने पर जब हमने x बराबर 3 लिया, जब x बराबर 3 लिया तो चलिए इसमें हम 3 रख देंगे। 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 - 3y = 12। देखिए ये उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो -3y = कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा कितना -2। तो हमने x बराबर कितना लिया 3 लिया, तो y बराबर कितना आ गया -2। पुनः x बराबर देखिए मैं 6 लेता हूँ, 6 लेने पर
तो देखिए जब यहाँ 6 लूँगा तो 6 दूना क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, -3y = 12। ये 12 उधर जाएगा घट के 0 हो जाएगा, -3y = 0, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर हमने कितना लिया 6 लिया, y बराबर कितना आ गया 0 आ गया। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि कॉमन मान मिल गया हमको। x इस समीकरण 1 और समीकरण 2 में हमने ढूंढा तो हमको कॉमन मान मिल गया 6 और 2। जब जहाँ ही कॉमन मान मिल जाए हमको आगे निकालने की ज़रूरत नहीं है, जितना मिल जाए बस वहीं हम रुक जाएंगे और वही हमारा क्या हो जाएगा हल हो जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा हल हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए हमने क्या किया, अलग अलग समीकरणों के लिए अलग अलग यहाँ पर हमने सारणी बनाया, सारणी में मान रख x का मान लेते चले गए, y का मान निकलता चला आया। ये हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि कोई भी दोनों समीकरणों में कॉमन मान ना मिल जाए। 3 3 या 4 4 निकाल लीजिए, दोनों में आपको खुद कहीं ना कहीं मिल जाएगा। अच्छा चलिए, जब मिल जाता है तो इसके आगे हम क्या करेंगे, एक मैं यहाँ छोटा सा बना रहा हूँ क्योंकि जगह कम है, आप लोग देखने को समझने की कोशिश कीजिए। इसमें ऐसे ग्राफ आपके सामने रहेगा तो हमको ये सारे मान दिखाने हैं। समीकरण 1 जो ये है इसको लिखना है 0 2, 0, 2 कहाँ है, या चलिए अच्छा जाने दीजिए, इसके बाद मैं बता दूंगा अगले स्लाइड में। तो इतना एक बार समझा दें, उसके बाद इसको मैं रफ करूंगा, उसके बाद फिर आपको समझाऊंगा। चलिए देखिए क्या था, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x + 3y = 6 तथा 2x - 3y = 12 संगत है। यदि ऐसा है तो इन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। तो हमने इसको एक समीकरण लिया और एक समीकरण के लिए हमने सारणी बनाया। सारणी बनाते समय देखिए एक x और y एक ही सारणी में 2 खाने ऐसे बनाते चले गए। इसमें देखिए x के हम विभिन्न मान लेते चले गए, x बराबर 0 लिया तो 0 रखा इस समीकरण में, तो y का मान यहाँ से हमने निकाल दिया। जो y का मान कितना आ गया 2 आ गया, तो यहाँ रख दिए। पुनः हम x बराबर 3 लिए, ये 0 3 अपने से ले रहा हूँ, कुछ भी ले सकते हैं आप, -5 ले सकते हैं, -2 ले सकते हैं, -1 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 7 ले सकते, कुछ जो आपकी मर्जी हो ऐसे लेते चले जाइए। तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर पुनः x बराबर 3 लिया। जब x बराबर 3 लिया तो 3 रखा यहाँ पर, y का मान जब हमने निकाला तो y का मान कितना आ गया 1। तो x बराबर 3 जो हमने लिया था यहाँ रखा, y का मान जो निकला यहाँ रखा। पुनः x बराबर हमने 4 लिया तो 4 यहाँ पर रखा और y का मान निकल कर आ गया कितना 2/3। पुनः हमने x बराबर 6 लिया तो y का मान आ गया 0, तो ये 6 और 0 हो गया यहाँ। तो इस प्रकार से इसको मैं रोकता हूँ, अभी दूसरा समीकरण को भी हल करने की कोशिश करता हूँ, दूसरे समीकरण की भी सारणी तैयार कर रहा हूँ। तो देखिए 2x - 3y = 12 है, तो x बराबर पुनः हम यहाँ से 0 ले लिए। अगर 0 लिए तो इसमें हमने रखा 0, ये वाला पद पूरा 0 हो गया, तो -3y बचा बराबर में 12। y बराबर यहाँ से -3 उधर जाएगा, डिवाइड होगा 12 में, तो 3 चौका 12, चूँकि ये माइनस था इसलिए -4 आ गया। x बराबर 0 लिया था, y का मान -4 आ गया, रख दिया। फिर x बराबर हमने 3 लिया, जब x बराबर 3 लिया तो यहाँ रख दिया। उसके बाद अब इसमें रखा जब समीकरण में, तो x बराबर 3, 3 दूना 6, ये उधर जाएगा तो 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा, -3 से डिवाइड होगा तो -2 आ जाएगा। तो 3 लिया x का मान, तो y का मान आ गया कितना -2। पुनः x बराबर हमने 6 लिया, जब x बराबर 6 लिया तो y का मान हमने देखा 0 आ गया, कॉमन मान हमको मिल गया। इसमें भी 6 0, इसमें भी 6 0 मिल गया, तो हमारे समझ में आ गया कि हमको हल यहीं से मिल गया। अतः पता चल गया कि ये रैखिक युग्म समीकरण क्या हैं, संगत हैं। इनको हम ग्राफ विधि से हल करेंगे। तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद फिर मैं इसको रफ करूँगा, फिर आगे आपको बताऊँगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इसको मैं रफ करने चल रहा हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर एक ग्राफ बना रहा हूँ और ग्राफ में इसको
या एक बार लिख दें इसको एक बार लिख दें। समीकरण नंबर 1 के लिए सभी बिंदुओं कौन कौन से 0, 2, 3, 1, 4, 2/3, 6, 0 तथा समीकरण नंबर 2 के लिए सभी बिंदुओं कौन कौन से हैं? 0, 4, 3, -2, 6, 0 को ग्राफ पर प्रदर्शित करने पर। चलिए हम ग्राफ पर प्रदर्शित करेंगे। तो इसको मैं रफ कर दूं क्या? हमारे सामने ये मिल गए, यहाँ हमने इसको उतार लिया है। इतना करने के पश्चात आपको इतना लिखना पड़ेगा, उसके बाद फिर ग्राफ पर इसको दिखाना है। तो चलिए इसको मैं रफ कर रहा हूँ और देखिए मैंने ये ग्राफ ऐसे बना दिया। आप ग्राफ लेंगे तो उसमें लाइनें बिल्कुल सीधी रहेंगी, सीधी खींची रहेंगी। तो देखिए यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ऐसे ऐसे लाइनें रहेंगी, तो मैं इसको ऐसे लाइन ना खींच के ऐसे लिख दे रहा हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे रहेगा। जहाँ तक ज़रूरत हो वहाँ तक आप खींचिए, जितना ज़रूरत ना हो उतना ना खींचिए। इसी प्रकार से इधर भी हो जाएगा माइनस में, इसी प्रकार से -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 इसी प्रकार से ऊपर जाएंगे। ये हम आपको कक्षा 9 में बता चुके हैं निर्देशांक ज्यामिति में। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 ऐसे आगे ये रहेगा। तो देखिए हम सभी बिंदुओं को दिखाएंगे। पहले समीकरण नंबर 1 के लिए क्या है? 0, 2 0 x अक्ष पे 0 देखेंगे, ये है 0, मूल बिंदु से कहते हैं। तो ये 0 है, ये आपका x अक्ष है, एक्सिस, और ये आपका y अक्ष है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से अब हम देखेंगे 0, 2 समीकरण नंबर 1 के लिए सभी बिंदु दिखाएंगे। 0, 2 0 यहाँ है, 0, y पे 2 जाना है, तो ये हो गया 2। तो इसका मतलब एक बिंदु हो गया। ये क्या है? 0, 2 हो गया। कहाँ है? यहाँ है। फिर क्या दिखाना है? 3, 1 तो 1 2 3 यहाँ जाना है, 1 यहाँ जाना है। तो अगर इसको मैं ऐसे देखता हूँ तो ये बिंदु यहाँ आ गया। ये कितना है? 3, 1। फिर हमको देखना है 4, 2/3 4, 2/3 2 से 2 का तीसरा हिस्सा जो कि कम रहेगा, दूसरा हिस्सा होता 2 का दूसरा हिस्सा होता तो 1 हो जाता, इससे भी कम रहेगा, मतलब ये इधर रहेगा। अच्छा इसको चाहे छोड़ दीजिए, 4 मत लीजिए। अच्छा हम अगला देखें 6, 0 तो ये है 6, 0 इसी पर रहेगा। तो आपका एक बिंदु ये हो गया 6, 0 ये क्या है? 6, 0। चलिए इसको या तो चलिए रहने दीजिए। ये हो गया पहले समीकरण के सभी बिंदुओं को हमने दिखा दिया। ये समीकरण
पहला है इसके इन तीनों बिंदुओं से, 3 बिंदु हैं या 4 बिंदु हैं, सभी बिंदुओं से होती हुई हम यहाँ से एक रेखा ऐसे खींच देंगे। ये कौन सी रेखा हो गई? ये पहले वाली रेखा हो गई। कौन सी? जो रेखा हमारे सामने थी, x + 3y, x + 3y = क्या? 6 वाली रेखा हो गई। पुनः क्या करेंगे हम? दूसरे समीकरण के सभी बिंदुओं को क्या करेंगे? यहाँ पर शो करेंगे। तो चलिए, एक बिंदु था 0,4, तो ये है 0, x पे 4 जाएंगे तो ये 4 हो गया। अच्छा, y पे 4 जाना है, 0 y पे 4 जाएंगे तो ये हो गया। तो एक बिंदु हमारे सामने ये 0, क्या हो गया? 4। पुनः क्या देखना है? 3, -2, तो 3 यहाँ है, -2 नीचे जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब कि बिंदु हमारे सामने यहाँ आ जाएगा। ये है आपका कितना? 3, -2। फिर हमको देखना है क्या? एक बिंदु ये मिला, एक बिंदु यहाँ है। फिर हमको देखना है क्या? 6, 0। 6, 0 कहाँ? 6 यहाँ है, 0 कहाँ है? 6 ये है, 0 यहाँ है। और एक क्या था? 1 मिनट। ये 0,4 नहीं, ये 0,-4 है। वहाँ से 0,-4 देख लीजिएगा आप। 0,-4, तो ये यहाँ ना होके ये कहाँ आएगा? 0,-4, ये बिंदु आएगा यहाँ कहीं। तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे 0,-4। तो ये 3 बिंदु हमारे आ गए, 0,-4 और 3,-2 और 6,0। ये दूसरी रेखा है। इन तीनों बिंदुओं को मिलाती हुई एक रेखा हम खींच देंगे। तो जो ये वाली रेखा होगी, ये जो रेखा होगी, ये दूसरा समीकरण हो जाएगा। और दूसरा समीकरण आपका क्या है? 2x - 3y = 12। इस प्रकार से दोनों समीकरणों को हमने खींच दिया। दोनों समीकरणों अर्थात दोनों रेखाओं को हमने खींचा। दोनों रेखाएं एक दूसरे को यहाँ पर कट कर रही हैं, इसीलिए इनका हल यहाँ होगा। इस बिंदु का निर्देशांक क्या है? इस बिंदु का निर्देशांक है कितना? 6,0। अतः इनका हल क्या है? 6,0। यहाँ लिखें, क्योंकि दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु 6,0 पर प्रतिच्छेद करती हैं, अतः इनका एक हल होगा और वह 6,0 होगा। 6,0 होगा। इसको एक बार फिर से लिख दें, 6,0 होगा। देख लीजिए ग्राफ की सहायता से कैसे हम इसको हल कर सकते हैं। फिर से समझिए, इसको हमने क्या किया? जो समीकरण, जो भी हमारे पास प्रश्न दिया था उसको ग्राफ की सहायता से हल करना था। तो हमने क्या किया? जो उसमें 2 समीकरण दिए थे, दोनों समीकरणों को बारी बारी से हमने किसी एक को समीकरण नंबर 1 मान लिया और जो बचा हुआ समीकरण उसको समीकरण नंबर 2 मान लिया। फिर समीकरण नंबर 1 को ले लिया और x के विभिन्न मान अपने से लेते चले गए। x = 1, x = 3, x = 5, ऐसे थोड़ा सा दूरी बना के मान लेंगे तो ये बिंदु दर्शाने में आसानी होगी आपको। इसीलिए तो हमने यहाँ पर हम मान लेते चले गए और जिस प्रत्येक x के एक मान के लिए y का अलग अलग मान निकलता चला गया और हमने समीकरण नंबर 1 के लिए सारणी बना ली। फिर उसके बाद हमने समीकरण नंबर 2 लिया और उसमें भी प्रत्येक x के अलग अलग मान लेते गए और प्रत्येक x के मान के लिए y का एक अलग अलग मान आता चला गया, उसके लिए भी हमने सारणी बना लिया। फिर हमने क्या किया? जो बिंदु निकले वो सभी बिंदुओं को
हमने एक इकट्ठा करके ऐसे लिख लिया, समीकरण 1 के लिए सभी बिंदु ये निकले और समीकरण 2 के लिए सभी बिंदु ये निकले। अच्छा, निकलने के तो बहुत सारे निकल सकते हैं, लेकिन आपका काम 3 से भी हो सकता है। तो ऐसे हमने निकाल लिया, फिर हम वहाँ पर रुक जाएंगे जहाँ पर ये मान कॉमन हमको मिल जाएगा। जैसे देखिए, पहले समीकरण में हमें 6 0 मिल गया, दूसरे में भी 6 0 मिल गया, जो कि क्या है, सेम टू सेम दिखाई दे रहा है, इसलिए हम यहीं पर रुक जाएंगे। आगे के मान x के लिए आगे का मान नहीं लेंगे, अर्थात आगे हमको समीकरण में x का मान नहीं रखना है, अर्थात y का मान नहीं निकालना है, हमको वहीं पर रुक जाना है। और उसके बाद फिर क्या करना है, इसे ग्राफ पे आना है। ग्राफ में इन सभी बिंदुओं को क्या करेंगे, प्रदर्शित कर देंगे। अब फिर समीकरण नंबर 1 के लिए जितने बिंदु निकाले थे उन सभी बिंदुओं से होता हुआ रेखा खींच देंगे। फिर समीकरण नंबर 2 के लिए जितने बिंदु निकाले थे उन सभी बिंदुओं से होता हुआ रेखा खींच देंगे। दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं पर कट कर रही अगर, तो वही इसका क्या होगा, हल होगा। और एक बिंदु पर कट कर रही है तो एक हल होगा, और अगर एक ही रेखा पर दूसरी रेखा भी जा रही तो इसका मतलब अनेक हल होंगे, ये हमने आपको पहले ही बता रखा है। और अगर यदि दोनों रेखाएं ऐसे समांतर चली जा रही हैं, कहीं एक दूसरे को काटे ही ना, तो समझ लीजिएगा कि इसका कोई भी हल नहीं होगा। अच्छा, आप के मन में ये आ रहा होगा कि सर हम ऐसे कितने मान रखते, मान लीजिए कि 6 मान रखे, 7 मान रखे, कहीं एक मिले ही ना, तो कहीं कॉमन मान मिले ही ना, तो मैं आपसे एक चीज़ कहूँगा, आप इसको ऐसे हल कर सकते हैं कि 3 मान निकाल लीजिए, कोई भी थोड़ा सा डिस्टेंस बना के, जैसे 0 लिया, x का मान 3 ले लिए, x का मान 4 ने लेके 5 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, 7, थोड़ा सा डिस्टेंस बना के, मतलब गैपिंग करके मान ले लीजिए। 3 बिंदु इसका निकाल लीजिए पहले समीकरण के लिए, 3 बिंदु दूसरे समीकरण के लिए निकाल लीजिए। अब उसके बाद रोक दीजिए, भले ही वो कॉमन मान मिले या ना मिले, नहीं मिलता है कोई बात नहीं, रहने दीजिए। उसके बाद फिर आप ग्राफ पे आइए, उन्हीं पहले समीकरण के लिए तीनों बिंदुओं को दर्शाइए, वहाँ से होती हुई रेखा खींच दीजिए। फिर दूसरे समीकरण के लिए 3 बिंदु जो निकाले थे, तीनों बिंदुओं से होते हुए दूसरी रेखा खींच दीजिए, और इन रेखाओं को बढ़ाते हुए चले जाइए आगे या पीछे की ओर। कहीं न कहीं एक दूसरे को आपको जरूर कट करती हुई मिल जाएंगी। जहाँ पर कट करें वो बिंदु को पहचान लेना है, और आप वहाँ से भी बता सकते हैं कि इसका कॉमन मान कितना है। ठीक है, चलिए कोई और उदाहरण आएगा तो मैं वहाँ पर आपको समझा दूँगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं रख करूँगा। एक उदाहरण मैं आपको ग्राफ मेथड से और बताऊँगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मैं इसको रख कर रहा हूँ। एक दूसरा उदाहरण भी ले रहा हूँ, एक दूसरा उदाहरण लेता हूँ। ग्राफ द्वारा जांच कीजिए ग्राफ द्वारा जांच कीजिए ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 8 तथा x प्लस वाई बराबर 8 तथा x माइनस वाई बराबर 6 संगत हैं। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। ग्राफ द्वारा क्या कीजिए, हल कीजिए। तो चलिए इसका हल देखते हैं। फिर काम वही करेंगे, हम पहला समीकरण लेंगे, उसके लिए सारणी बनाएंगे
और दूसरा समीकरण लेंगे, उसके लिए सारणी बनाएंगे। फिर सभी बिंदुओं को ग्राफ पर प्रदर्शित करेंगे, वहाँ से होती हुई रेखाएं खींचेंगे, जहाँ दोनों रेखाएं एक दूसरे को कट करेंगी, उस बिंदु को देख लेंगे, वही इसका हल कहलाता है। तो देखिए जांच कीजिए कि समीकरण युग्म इतना तथा इतना संगत हैं, ग्राफ द्वारा संगत हैं। इसका मतलब यह है कि दोनों ग्राफ एक दूसरे को कहीं न कहीं कट करेंगे, या तो एक दूसरे पर ओवरलैप हो जाएंगे अर्थात संपाती हो जाएंगे, या एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। यही इसका, अगर ऐसा हो जाता है तो संगत है, नहीं तो नहीं। तो चलिए समीकरण या लिख दीजिए क्या है, x + y = 8। समीकरण नंबर, ये उदाहरण हमने अपने से लिया है, ये आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, तो इसको आप बुक में ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा, इसको हमने अपने से लिया है। तो देखिए सारणी बनाएंगे, x = 0 लेने पर, x = 0 लेंगे तो 0 हो जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो गया, y बराबर 8 आ जाएगा। पुनः x = 2 लेने पर, x = 2 लेंगे, यहाँ 2 हो जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 2 + y = 8, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 8 में से 2 जाएगा, 6 आ जाएगा यहाँ से। अच्छा इसको ग्राफ बनाते भी चलें। 3 मान, हमने आपसे कहा था 3 मान निकाल लीजिए बस, x y। हमने x का मान 0 लिया, y का मान 8 आ गया। x का मान हमने कितना लिया, 2 लिया, y का मान 6 आ गया। पुनः x बराबर कितना ले लें, x बराबर 5 ले लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 5, तो y बराबर देखिए कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 5 + y = 8, तो y बराबर हो जाएगा कितना, 8 में से 5 जाएगा 3, तो y बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हमने 5 लिया, y बराबर कितना आ गया 3। बस इसको इतने पर रोक दीजिए, अब आगे देखेंगे। पुनः समीकरण नंबर x - y = 6, 2 से या 2 के लिए, तो करेंगे यहाँ पर x बराबर, यहाँ पर भी x बराबर 0 लेने पर, x बराबर 0 लेने पर, x बराबर जब हमने 0 लिया तो देखिए ये 0 हो जाएगा, माइनस y बराबर 6 हो जाएगा, तो y बराबर कितना 6 हो जाएगा, माइनस उधर कर देंगे, तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर, या लिख दीजिए 0 - y बराबर 6, तो यहाँ से लिख दूंगा y बराबर कितना -6। तो इसके लिए भी हम सारणी बना लें, यहाँ पर यहाँ भी मैं सारणी बना लेता हूँ ऐसे। x का मान हमने कितना लिया, x का मान 0 लिया, तो y बराबर कितना आ गया -6। पुनः x बराबर कितना आगे ले लीजिए, 3 ले लीजिए या 2 ले लीजिए, 3 लेने पर x बराबर 3 लिया हमने। जब x बराबर 3 लिया तो देखिए 3 हो जाएगा, 3 - y बराबर 6, या -y बराबर कितना हो जाएगा 6 - 3, या y बराबर 3, और ये y बराबर कितना आ जाएगा -3। तो जब x बराबर 3 लिया तो y बराबर कितना आ जाएगा -3। पुनः x बराबर 5 ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं ऐसे, 5 यहाँ 5 लिया, चलिए यहाँ भी 5 लीजिए। x बराबर 5 लेने पर, x बराबर 5 लिया हमने, या 7 ले लीजिए, चलिए x बराबर 7 लेने पर तो कितना हो जाएगा, x के स्थान पे यहाँ कितना रख दूँगा मैं 7 - y = कितना 6, तो -y = 6 - 7, y = कितना -1, या y = कितना आ गया 1 आ गया यहाँ से। तो इसको भी रख दीजिए यहाँ पे, x बराबर हमने 7 लिया, y बराबर कितना आ गया 1 आ गया। बस ये सभी मान आ गए, तो यहाँ मैं लिखूँगा, इसको मैं अलग कर देता हूँ,
पहले ये है आपका, फिर ये है, फिर ये। तो यहाँ मैं लिखूँगा समीकरण 1 के लिए सभी बिंदुओं क्या क्या है, सभी बिंदु 0, 8, 0,8, 2,6 और क्या है 5,3 तथा समीकरण नंबर 2 के लिए सभी बिंदुओं क्या है, ये 0, -6, 0, -6, 3, -3 तथा 7, 1 से 7,1 को ग्राफ पर प्रदर्शित करने पर। चलिए ये है ग्राफ, मैं बना दिया ग्राफ। आप सीधा बनाइएगा, आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। मेरी लाइन थोड़ा बहुत टेढ़ी हो सकती है, इसको थोड़ा टेढ़ा है, मैं इसको सीधा कर देता हूँ। ये तो चलिए, ये हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसी प्रकार से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आगे जाएगा ये, तो 7 हो जाएगा। यहाँ भी देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे चला जाएगा। इसको मैं लिख दूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ भी अगर मैं लिखता हूँ तो -1, -2, -3, -4, -5, -6 ऐसे आगे भी जाएगा। यहाँ भी -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। ये एक्स्ट्रा समय लग रहा है, आपके पास ग्राफ रहेगा तो इतना समय नहीं लगेगा ये बनाने में। तो चलिए इनमें हम सभी बिंदुओं को दर्शाएंगे। सभी बिंदु देखिए क्या क्या है। पहले 0,8 है, ये है 0, यहाँ x अक्ष है, ये y अक्ष है, आप लिख लीजिएगा x अक्ष, ये क्या है y अक्ष। ठीक, चलिए 0,8, 0 ये हो गया, 8 पे जाना है, 8 ऊपर जाएगा, तब तो ये थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर दूं, नहीं तो नहीं आ पाएगा इसमें। वन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक, चलिए तो क्या करूँगा, 0,8 दिखाऊंगा सबसे पहले। तो ये हो गया 0, x अक्ष पे 0 जाएगा, y पे 8 जाएगा, तो ये बिंदु यहाँ आ गया। ये बिंदु कौन सा हो गया 0,8। और क्या दिखाना है 2,6 दिखाना है, तो ये 2 हो गया, y पे 6 जाना है, तो ये हो गया 6। तो बिंदु यहाँ पर मिल गया। ये कितना है 2,6। और बिंदु क्या है 5,3। तो 5 यहाँ है, 3 यहाँ जाना है, तो ये हो गया आपका 5,3। इन तीनों बिंदुओं से होकर एक रेखा खींच दीजिए। ये ऐसे रेखा चली जाएगी। ये कौन सी रेखा है, ये है
ये रेखा है x प्लस, ये रेखा है आपकी x प्लस वाई बराबर 8 वाली। ठीक है, दूसरी भी रेखा हम खींचेंगे, दूसरे रेखा के लिए जितने बिंदु थे उनको भी दर्शा ले। 0, -6 यहाँ आएंगे तो इसका मतलब एक बिंदु ये हो गया 0, -6। अगला बिंदु क्या है 3, -3 तो ये हो गया 3, -3 तो एक बिंदु यहाँ पर हो जाएगा आपका। -3 और फिर क्या है 7, 1 फिर 7, 1 तो 7 आपका ये है, 1 कहाँ है ऊपर जाएगा तो ये बिंदु यहाँ आ जाएगा। 7, 1 ठीक है, तो ये हो गया 7, 1। इन तीनों बिंदुओं से होकर भी रेखा खींच दीजिए आप। तो देखिए ये आप देखिए इसको, तो ये हमारी पहली रेखा हो गई, ये दूसरी रेखा हो गई। क्या थे बिंदु, सभी बिंदु यहाँ पर हमने दर्शा दिया। पहली रेखा के लिए देखिए जितने बिंदु थे क्या क्या थे 0, 8, 0, 8, 2, 6 और 5, 3 ये 3 बिंदु थे। तीनों बिंदुओं को हमने यहाँ पे शो कर दिया। उसके बाद इन तीनों बिंदुओं से होकर जाते हुए रेखा हमने खींच दिया। कौन सी रेखा, x प्लस वाई इक्वल टू 8 वाली रेखा, पहली रेखा। उसके बाद हमने क्या किया, दूसरे समीकरण से जो हमने बिंदु निकाले थे वो कौन कौन से थे 0, -6। देखिए 0, -6 बिंदु यहाँ है। फिर उसके बाद कौन सा बिंदु 3, -3, 3, -3 हो गया। उसके बाद 7, 1, 7 ये हो गया, y पे 1 गया तो ये बिंदु यहाँ पर आ गया, ऐसे दिखाई दे रहा होगा आपको। उसके बाद फिर इन तीनों बिंदुओं से होकर जाती हुई हमने रेखा खींच दिया है। जब खींचा तो देखा दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहाँ पर कट कर रही हैं, यहाँ पर। कॉमन बिंदु तो हमको नहीं मिला था, लेकिन यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहाँ पर कट कर रही है, ये 7.1 पर कट कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका हल 7, 1 होगा। अगर इसमें भी हम 7, 1 निकालते x का मान 7 लेते तो y का मान 1 जरूर आता, तो कॉमन मान मिल जाता। यही हम आपको समझाना चाहते थे। हमको तो पता था कि 7, 1 ले लेंगे तो आ जाएगा, लेकिन मैं जानबूझ के यहाँ पर नहीं लिया ताकि आपके समझ में आए कि मैं कितना मान ऐसे ले सकता हूँ। ज़्यादा ऐसे बहुत सारे मान लेंगे तब तो हमारा पेपर ही पूरा ख़त्म हो जाएगा, 2-3 घंटे का समय लग जाएगा। पता चला कोई कॉमन ही ना मिला, एक ही क्वेश्चन में हमारा पूरा समय बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सबको सारे मान लेने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ उतने 3 मान लीजिए पहले समीकरण के लिए और 3 मान लीजिए दूसरे समीकरण के लिए। उसके बाद फिर इस तरीके से ग्राफ में तीनों बिंदुओं को शो कर दीजिए दोनों समीकरण के, और उसके बाद वहाँ से होती हुई रेखा खींच दीजिए। देख लीजिए कहाँ पर कट कर रही हैं, जहाँ पर कट करें समझ लीजिए कि वही बिंदु आपका है, कॉमन है। वही बिंदु का जो भी निर्देशांक है वही इसका हल है। तो यहाँ पर भी अगर आप लिखना चाहें इसके बाद लिख सकते थे क्या 7, 1। तो यहाँ पर भी आगे भी लिख सकते थे ऐसे कि x बराबर 7 लेने पर, x बराबर 7 लेने पर, तो x बराबर जब 7 लिया तो 7 + y बराबर 8, तो y बराबर कितना आ गया, यहाँ से 1 आ गया। ये हमने बाद में लिखा जानबूझ के आपको समझाने के लिए। चाहते तो हम पहले लिख सकते थे, लेकिन हम जानबूझ के इसको नहीं लिखे ताकि आपकी इतना समझ में आ जाए कि कॉमन ना मिले तो हम कहाँ तक ले जाएंगे। आपको मैं बता रहा हूँ ज़्यादा नहीं ले जाना, सिर्फ 3 बिंदु तक ले जाना है। उसके बाद ऑटोमेटिक आपको कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये आपके समझ में आ गया होगा कि कैसे कितना आया। पहले इसको नोट करना है, फिर इसको करना है, फिर इसको। देखिए ये पूरा अलग है यहाँ से यहाँ तक। पहले इसको पूरा, उसके बाद फिर इसको, फिर इसको, ऐसे आपको नोट करना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपको थोड़ा सा और लिखवाएं, बस ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। उसके बाद इसको रोकने वाले हैं। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप, मैं इसको रब कर दूं। इतना आ गया यहाँ से, तो यहाँ मैं लिख दूंगा क्योंकि इसका हल प्राप्त हो गया, कुछ न कुछ हल मिल गया, तो यहाँ लिखूंगा अतः
समीकरण युग्म संगत हैं तथा इनका एक हल होगा और वह कितना होगा, वह 7,1 होगा। 7,1 होगा। 7,1 का मतलब कि x बराबर 7 y बराबर 1 होगा। यहाँ लिखना चाहें x बराबर 7 y बराबर 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ग्राफ द्वारा ऐसे हम हल करते हैं। 2 उदाहरण लेकर हमने आपको समझा दिया कि ग्राफ की सहायता से 2 चरराशि में रैखिक समीकरणों को कैसे हल करते हैं। तो चलिए एक चीज़ जानिए आप, इसमें मैं आपको बता दूं कि ये जो मेथड है, ग्राफ मेथड, ये बहुत लेंदी मेथड है और पुराना मेथड है, इसीलिए आज मॉडर्न समय में हम इसका उपयोग नहीं करते हैं। एग्ज़ाम में भी इससे प्रश्न जल्दी नहीं पूछा जाता है। इसका कारण ये है कि अगर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाएगा, ऑफलाइन पेपर होता है, तो वहाँ पर ये ग्राफ भी आपको देना पड़ेगा, प्रत्येक स्टूडेंट को ग्राफ भी देना पड़ेगा। उसके लिए कुछ खर्च भी ज़्यादा आएगा, साथ ही साथ इसमें समय भी फालतू लगने वाला है। तो इसीलिए ज़्यादातर ये क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है। तो इसीलिए ये विधि को आप जानते रहिए। फिलहाल कोई पूछता है या कभी आपको हो सकता है पढ़ाने की ज़रूरत पड़े तो आप इसको सीखे रहिए। अदरवाइज इस मेथड से, इस विधि से 2 चरराशि के रैखिक समीकरणों को हम कभी जल्दी हल नहीं करते। इसके अलावा जो और विधियां हैं उनकी सहायता से हम इनको हल करते हैं। तो चलिए, ये वीडियो को ज़्यादा लंबा ना रखेंगे। इस प्रकार से एक्सरसाइज नंबर 3.1 के लिए जितना भी परिचय था वो आपका ख़त्म हुआ। अब इसके बाद मैं आपसे कहूँगा कि आप एक्सरसाइज नंबर 3.1 या 3A के पहले जितने भी उदाहरण आपके बुक में दिए हैं, सारे उदाहरण को एक बार अच्छे से समझें और उसको हल करने की कोशिश कीजिए। चाहे वो ग्राफ विधि से 2 चरराशि के रैखिक समीकरणों को हल करना हो, या ये चेक करना हो कि 2 समीकरण दिए हों, दोनों रैखिक समीकरण युग्म संगत हैं अथवा नहीं हैं, या ये चेक करना हो कि निम्नलिखित समीकरण के कितने हल हैं। सभी प्रकार के सभी उदाहरण को आप चेक करेंगे, हल करने की कोशिश करेंगे, और इतना करने के पश्चात आप 3A के सभी क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। और मुझे आशा है कि लगभग आपको सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। जो क्वेश्चन नहीं भी आते हैं, फंस जाते हैं, इसके बाद अगले वीडियो में, अगले क्लास में हम 3A के सभी क्वेश्चन को बारी बारी से कराएंगे। तो जो समस्या, जो कन्फ्यूजन रहेगा वहाँ पर सब दूर हो जाएगा। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए इसको यहीं पर रोकते हैं। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपका लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ही मेरे मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।